हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। अब फ्रेंड्स, आज से मॉर्निंग में हमने स्टार्ट कर दी है यूनिट 10 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समावेशी शिक्षा ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, टाइम हो गया है ज़्यादा फ्रेंड्स, इसलिए तो देखिए क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसमें पॉइंट टू पॉइंट क्रम वाइज यूनिट वाइज हर यूनिट से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लेके आते हैं। तो देखिए यूनिट 10 ये इम्पोर्टेंट है, बाकी 9 और जो है 8 वो बाद में हम करेंगे, समय रहता है। देखिए एक भैया हैं उत्तराखंड से, जो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका कमेंट्स हमें अच्छा लगता है, मतलब PYQs कराने के लिए आप कह रहे हैं। तो भैया क्या है कि हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन में PYQs भी एक वीडियो उसकी भी लेके आया करेंगे। और इसमें जो है हमने शुरू से हर टॉपिक के बाद में कराए नहीं है, तो अब जो है जो सारी चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में अब इम्पॉसिबल है कि उनके प्रश्न ऑब्जेक्टिव PYQs कराएं। तो क्या करेंगे, अब PYQs के एक क्लास ही हम लेके आया करेंगे जल्दी, 1-2 दिन में। तो देखिए जितने हो सकेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर PYQs हम कराएंगे। बड़ा अच्छा लगता है आप कमेंट्स करते हैं। तो देखिए क्या है समावेशी शिक्षा, फटाफट 5-7 मिनट में हम पढ़ लेते हैं। देखिए 5 ही मिनट में। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट करें, उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। देखिए अब हम बहुत ध्यान से बताएंगे जिससे फिर से समझ में आएगा। देखिए इस प्रकार शिक्षा में समावेशीकरण का अर्थ है विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समान छात्र या एक दिव्यांग छात्रों तथा विविध प्रकृति के छात्रों को सामान्य शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्राप्त होना। तो समावेशी शिक्षा क्या है कि समाज के सभी वर्ग, जैसे निम्न वर्ग, कमज़ोर वर्ग या विकलांग बच्चे, जिस प्रकार के जितने भी बच्चे हैं उनको ऐसा नहीं कि उनकी किसी मतलब निम्न वर्ग के हैं या वो कमज़ोर वर्ग के हैं तो उस कारण उनको शिक्षा ना मिल पाए, ऐसा नहीं। उन सभी को क्या शिक्षा उपलब्ध कराना, वो भी सिर्फ शिक्षा ही उपलब्ध कराना नहीं, उनको क्या करना, एक साथ एक ही विद्यालय में। बच्चा कोई मान लीजिए दिव्यांग है, जैसे कोई बच्चा दिव्यांग है मतलब विकलांग हैंडीकैप्ड है, तो भी क्या है उसको सामान्य बच्चे, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं या सामान्य बुद्धि के बच्चे हैं, उन्हीं के साथ में सीखने का अवसर दिया जाए। मतलब कहने का मतलब ये है, मेन थीम समावेशी शिक्षा की। देखिए एक लाइन में कि विद्यालय एक ही है, ये नहीं कि जो विकलांग बच्चे हैं या मंद बुद्धि बच्चे हैं उनको क्या करना कि अलग अलग विद्यालय उनके लिए बना दिए जाएँ। हालांकि ऐसा है, उनके लिए विशेष विद्यालय भी हैं जिनको विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन क्या समावेशी शिक्षा में एक ही विद्यालय में इन सबको सीखने का अवसर दिया जाए, चाहे वो विकलांग हो या वो मंदबुद्धि हो, सबको एक ही, जिससे वो क्या करेंगे, जो सामान्य बच्चे हैं या जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनसे भी जब उनके साथ रहेंगे तो उनसे भी कुछ सीखेंगे, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो और शिक्षक क्या करेगा कि एक ही विद्यालय में इन पर विशेष ध्यान देगा, ना कि इनको अलग करके दूसरे विद्यालय में। तो ये कहने का मतलब है समावेशी शिक्षा। उसके बाद में फिर देखिए विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की ये देखिए समानता है, सामाजिक अवसरों की समानता हो। समावेशी शिक्षा में व्यवस्था को बच्चों के अनुसार बदला जाता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि बच्चे ही उठा के इधर उधर कर दिए अलग अलग विद्यालयों में, लेकिन नहीं, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, व्यवस्था को ही बच्चों के अनुसार बदला जाता है। एक विद्यालय है, उसकी व्यवस्था जो है उसी में क्या किया जाए, उसी में बच्चे एक ही साथ बैठे हैं, लेकिन जो विकलांग बच्चे या अन्य प्रकार के बच्चे हैं उनको उसी क्लास में ही उनके अनुसार शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी, सामान्य बच्चों के साथ ही। ये है समावेशी शिक्षा। देखिए जल्दी से इसकी थीम नहीं समझ पाते तो क्या है, इसमें उन बच्चों को ना ही अलग किया जाए ना ही अलग कोई टीचर। समावेशी शिक्षा कहती है क्या किया जाएगा कि उसी विद्यालय में बच्चे सामान्य बच्चों के साथ ही, प्रतिभाशाली बच्चों के साथ ही बैठेंगे, शिक्षक उसी क्लास में उनकी मतलब विशेष अलग से व्यवस्था करेगा, उन्हीं के साथ उनको पढ़ाएगा सिखाएगा। अब वो चीज़ें आगे हैं कि क्या कैसे व्यवस्थित करता है शिक्षक। तो देखिए क्या है कि ये एक यूनेस्को ने कहा है, यूनेस्को कि क्या सभी बच्चे सीख सकते हैं,
सबकी अलग अलग क्या होती है आवश्यकता है। सीखने की कठिनाई की पहचान करना और उस कठिनाई के प्रभाव को कम करना। तो करना क्या है उसी क्लास में, सीखने की जो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं उसको पहचानना, फिर उसकी कठिनाई को दूर करना। अभिवृत्तियाँ, शिक्षण विधि, वातावरण आदि इन सबको बच्चों के संदर्भ में परिवर्तन की बात। तो समावेशी शिक्षा में क्या इनकी रिपोर्ट में कहा गया कि बच्चों की जो अभिवृत्तियां हैं, शिक्षण विधि, वातावरण, इन सबको बच्चों के अनुसार परिवर्तित किया जाए। तो ये है। उसके बाद देखिए समावेशीकरण की मुख्य प्रक्रिया क्या है। सामान्यीकरण, इसमें देखिए क्या, जो कि अभी पहले ही बता चुके हैं, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, दृष्टिबाधित बच्चे। दृष्टिबाधित के लिए तो अलग क्लासेज होती हैं, लेकिन फिर भी जो है उसमें भी समावेशी शिक्षा यही कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। देखिए सामान्यीकरण, सामान्य सामाजिक वातावरण, तो सभी के लिए क्या है, इनको सामान्य सामाजिक वातावरण होना चाहिए इन्हीं के साथ में। तो ये है इनकी प्रक्रिया। और देखिए कुछ लाइनें इसी से संबंधित अभी और स्पष्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा होती क्या है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में देखिए इस बात का उचित प्रावधान रहता है कि किस बात का भाई, देखिए कि सभी प्रकार के बालक, चाहे वो सामान्य हो या किसी विशेषता या अक्षमताओं से युक्त हों, सामान्य हो, ठीक है, सामान्य हो जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य है, या उनमें कोई विशेष गुण है, वो प्रखर बुद्धि के हैं, या कोई और टैलेंट है, वो अक्षमता मतलब वो हैंडीकैप्ड हैं, युक्त बालक, विकलांग बालक, सभी साथ साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए विद्यालय में उपलब्ध शिक्षा अनुभवों को अच्छे से प्राप्त करें, अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। यह व्यवस्था ये मांग करती है, कौन सी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था ये मांग करती है कि अक्षमताओं से युक्त बालकों के प्रति किसी भी प्रकार का अलगाव, द्वेष, नकारात्मक भाव न रखा जाए। मतलब जो हैंडीकैप्ड बालक हैं वो, या कोई और अक्षम व्यक्ति हैं जिनमें किसी प्रकार के, आगे आप इसी यूनिट में विभिन्न प्रकार की अक्षमताएं पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनसे अगर युक्त हैं तो उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, जिससे उनके अंदर नकारात्मक मतलब निगेटिव फीलिंग आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी विशेष समायोजन व शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी प्रबंध किए जाने चाहिए उसी विद्यालय में। तो ये चीज़ है समावेशी शिक्षा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद में इसके बारे में कल हम और अधिक डिटेल पढ़ेंगे। बाकी PYQs हम जल्द एडजस्ट करेंगे, हम लेके ज़रूर आएंगे एक क्लास PYQs की दिन में। और यूनिट अब जो है 7 कंप्लीट हो जाए, 7th यूनिट कंप्लीट होगी, उसके बाद एक ही यूनिट लेके चलेंगे, जो 2-3 बची हैं। बाकी PYQs की एक क्लास लाने की हम कोशिश करेंगे जल्द ही फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।